नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ एक प्राइवेट सेक्टर बैंक के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ इसके ऊपर। तो आज मैं फिर से एक बार वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि कंपनी के कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिखाना है, क्योंकि कंपनी क्वार्टर 2 का रिजल्ट भी पब्लिश किया है, उसके बारे में भी आपको जानकारी देना है। साथ ही साथ कंपनी किस तरीके से फ्यूचर के लिए काम करेंगे, उसके बारे में भी एक इन्फॉर्मेशन आपको देना है। तो इस स्टॉक में आप खरीदारी करके रखे हैं और फ्यूचर में आप खरीदारी करने वाले हैं, तो आपके ऊपर क्या राय होंगे, तो सारी जानकारी यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो वीडियो को पूरा देखना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वो डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देखते हैं आज के बैंक के बारे में। तो सबसे पहले मैं चार्ट पैटर्न के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज के दिन करीबन अभी मार्केट ऑलमोस्ट पॉजिटिव में है। फिर भी बंधन बैंक जो प्राइवेट सेक्टर बैंक है, एक फाइनेंशियल बैंक है, तो इस बैंक में आज के दिन करीबन अभी अभी 3% अभी भी गिरावट है। मार्केट जब ओपन हुआ तो एक अच्छा खासा गिरावट हुआ, करीबन 5% से भी ज़्यादा गिरावट हुआ। उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके रिकवरी किया। तो अभी मार्केट रनिंग है, कुछ कुछ भी सिचुएशन मतलब हो सकते हैं का, आप बहुत आप भी जा सकते हो, डाउन भी जा सकते हैं। मगर इसका जो रिजल्ट पिछले दिनों में पब्लिश किया, उसको देख के आज के दिन डाउन होने का जो कारण था वो ही आपके सामने आ गया, क्योंकि करीबन करीबन देखा जाए कंपनी ने 3,000 करोड़, मतलब 3,000 करोड़ टोटल कंपनी ने लॉस किया है। तो इस क्वार्टर में अच्छा खासा लॉस हुआ है, जो पिछले क्वार्टर में और पिछले सालों में कंपनी का प्रॉफिट हुआ था। तो उसी के बारे में यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। तो उसके बाद बात करूंगा कंपनी का फ्यूचर के लिए। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट के ऊपर आ जाता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो फिगर दिया गया है वो लैक्स में है, मैं आपको करोड़ों में ट्रांसफर कर दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का टोटल जो इनकम है, कंपनी जिस तरीके से इनकम किया है उसके हिसाब से कंपनी का ज़्यादातर इनकम इंटरेस्ट पर्पस में आते हैं। और कंपनी इनकम इंटरेस्ट मतलब लोन देते हैं, उसके उसके ऊपर इंटरेस्ट आते हैं, उसी का कंपनी का ज़्यादातर इनकम होता है। साथ ही साथ और भी इन्वेस्टमेंट है, और साथ ही साथ और भी कुछ यहाँ पे असर यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो कंपनी का जो इनकम हुआ है, टोटल जो इनकम हुआ है, उसके बारे में बात करें तो करीबन करीबन 3,67,200 यहाँ पे इनकम हुआ है। करीबन मान के चलिए 3,672 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करीबन पिछले क्वार्टर में और भी अच्छा खासा इनकम था, करीबन 4,000 मान के चलिए यहाँ पे करोड़ का इनकम था। और यहाँ पे अभी इस क्वार्टर में 3,670 मान के चलिए। तो इतना इनकम हुआ, पिछले क्वार्टर में इतना इनकम था। पिछले सालों में भी थोड़ा सा कम इनकम था, करीबन 3,560 करोड़ का इनकम था। तो ओवरऑल बात करूँ इनकम के बारे में, कंपनी इस क्वार्टर में पिछले क्वार्टर की तुलना से कम इनकम किया है। उसके बाद बारी आते हैं टोटल एक्सपेंस की। टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करूँ, कंपनी यहाँ पे 2 लाख एक्सपेंस किया, 2,12,000। पिछले क्वार्टर में इनकम अच्छा था और एक्सपेंस भी कम था, 2,07,000। और यहाँ पे पिछले सालों में तो 1,95,000। उसके बाद देखिए कंपनी के जो बाद आते हैं वो है कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट, क्योंकि कंपनी के जितने सारे टैक्सेस है उसको कंपनी को पे करना पड़ता है, और इस टैक्सेस को पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आते हैं टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 लैक्स, यहाँ पे 3 लैक्स मतलब 3,000 करोड़। मैं एक बार आपको लिखना चाहता हूँ, यहाँ पे 3,000 करोड़ का टोटल इन लॉस हुआ है, वो भी नेगेटिव में है, लॉस में है। कोई भी ब्रैकेट्स में है तो उस फिगर को आपको लॉस में देखना होता है। तो पिछले सालों में कितना था, करीबन यहाँ पे 373 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था। देखिए कम प्रॉफिट हुआ, फिर भी देखिए अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ। पिछले सालों में और भी ज़्यादा प्रॉफिट था, 900 करोड़ का टोटल, 920 करोड़ का टोटल प्रॉफिट हुआ था। तो ये प्रॉफिट ऑब्वियसली एक अच्छा खासा हुआ था, मगर यहाँ पे टोटली लॉस मेकिंग कंपनी अभी भी इस क्वार्टर में लॉस में मतलब फिगर दिखाया। तो इसी का इम्पेक्ट आज के दिन देखने को मिला, अच्छा खासा एक गिरावट देखने को मिला, क्योंकि रिजल्ट पिछले दिनों में आया था, 29 अक्टूबर में आया था, और आज के दिन में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए आज के दिन यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड देखने को मिला। तो इस क्वार्टर 2 का रिजल्ट के बारे में थोड़ा सा मुझे लेट हो गया वीडियो ले आने के लिए, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। और कंपनी का देखिए नेट एनपीए, मतलब जितने सारे नेट प्रॉफिट ऑफ
इनकम होता है। तो उसी के बारे में बात करूँ तो नैप मतलब एनपीए आपको ज़रूर देखना होता है। तो नेट एनपीए के बात करूँ तो यहाँ पे भी एनपीए बहुत हाई देखने को मिला। तो और पिछले क्वार्टर में यहाँ पे एनपीए थोड़ा-सा ठीक-ठाक लेवल में था और पिछले साल में बहुत कम था। तो कंपनी का जो अर्निंग पर शेयर है वो इस क्वार्टर में टोटली भी लॉस में था, इसलिए माइनस 18.68 अर्निंग पर शेयर है। पिछले क्वार्टर में था 2.32 और पिछले साल में था 5.71। तो पिछले 2 क्वार्टर में तो पॉजिटिव में था, इस क्वार्टर में तो नेगेटिव में है और बहुत ज़बरदस्त नेगेटिव में है। माइनस 18 रुपीज़ का नेगेटिव मतलब 18 रुपये का नेगेटिव में आपको रिटर्न दिया। बहुत खराब यहाँ पे परफॉर्मेंस कंपनी ने इस क्वार्टर में किया है। तो उसी का नज़रिया आज के दिन आपको देखने को मिला। इतना तेज़ी गिरावट करीबन मार्केट जो ओपन हुआ, करीबन 5% से भी ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी गिरावट के देखने का संकेत आपको मिला था। उसके बाद थोड़ा-सा रिकवरी किया, फिर भी मार्केट अच्छा खासा अपट्रेंड में जा रहा है, क्योंकि इसलिए यहाँ पे भी रिकवरी देखने को मिला। क्योंकि आज बैंक सेक्टर पॉजिटिव में ओपन हुआ, तो इसी का फ़ायदा यहाँ पे आपको देखने को मिला। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी करीबन मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज कैप कंपनी है, 45,000 करोड़ का। कंपनी का पी रेशियो लो लेवल में है और कंपनी का यहाँ पे डिविडेंड भी 0.34% कंपनी डिविडेंड दे चुके हैं। कंपनी के पास जो नेट मतलब फेस वैल्यू है अभी भी 10 रुपया है। कंपनी अभी भी फेस वैल्यू 10 रुपये रखे है। तो कंपनी देखिए प्रॉफिट ग्रोथ ऑब्वियसली नेगेटिव में है और यहाँ पे रिटर्न ऑफ इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही मुझे वीक लेवल में लगा, मतलब यहाँ पे लिखना चाहता हूँ वीक लेवल में लगा। और कंपनी के पास जो प्रोमोटर है वो करीबन 40% प्रोमोटर के पास होल्डिंग है। तो ईपीएस देखिए, अर्निंग पर शेयर मात्र 12 रुपया अर्निंग पर शेयर आपको मिला है। मतलब आपको साल भर आपको 12 रुपया या मतलब अर्निंग मिल रहा है। तो ये भी एक बहुत कम है ईपीएस के मामले से। तो कंपनी का और भी कुछ डेटा आपको दिखा देता हूँ, जितने सारे उसका कॉम्पिटिटर बैंक है। तो आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीबी बैंक। इसके ऊपर जो बैंक है वो है एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक वो भी सबसे नंबर 1 बैंक है। उसके बाद इस बैंक का लिस्ट आते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो कंपनी 7 नंबर रैंकिंग में है। 45,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, इसके लिए यहाँ पे 7 नंबर परफॉर्मेंस में है। तो कंपनी के बारे में और भी कुछ डेटा देख लीजिए। कंपनी का सेल्स ग्रोथ मुझे थोड़ा-सा वीक लेवल में लगा, प्रॉफिट ग्रोथ और भी वीक लेवल में लगा। सेल्स ग्रोथ फिर भी ठीक-ठाक है, मगर प्रॉफिट सॉरी, यहाँ पे सेल्स ग्रोथ नहीं, रिटर्न ऑफ इक्विटी दिया गया है, माफ़ी चाहता हूँ। तो रिटर्न ऑफ इक्विटी देखिए मुझे मतलब एकदम लो लेवल में लगा और रिटर्न ऑफ एवरेज जो रिटर्न है वो भी यहाँ पे बहुत वीक लगा। तो कंपनी का नैप देख लीजिए, नैप भी मुझे यहाँ पे टोटली बहुत नेगेटिव, मतलब नेगेटिव नहीं, बहुत डाउन टेन फॉल में देखने को मिला। तो कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ, प्रोमोटर के पास 40%, एफआई के पास 33%, पब्लिक के पास 23%, डीआई मात्र 2.5% होल्ड करके रखा। अदर्स के पास कुछ भी शेयर इस कंपनी में नहीं देखने को मिला। तो कंपनी का सारा डेटा आपको दिखा चुका हूँ। सिर्फ एक बात आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ, वो है कंपनी आपको कैसे रिटर्न दिया है। देखिए, कंपनी जब से लिस्टिंग हुआ है, करीबन 3 साल लिस्टिंग हुआ है। तो 3 साल के परफॉर्मेंस की आपके सामने बात करूँ तो करीबन माइनस में आपको रिटर्न दिया, वो भी 12%। मतलब आपका फंड का 12% अभी डाउन टेन में है। आप पहले से निवेश करके बैठे हुए, तो आपका 12% अभी भी लॉस में चल रहा है। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस मुझे बहुत वीक लगता है, बहुत डाउनफॉल में चल रहा है कंपनी। क्योंकि कंपनी अभी भी स्ट्रगल मोड में है। कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ और यहाँ पे प्रॉफिट ग्रोथ आपको ईयरली बेसिस दिखा दूँ। यहाँ पे देखिए साल भर की आपको प्रॉफिट ग्रोथ दिखा दूँ। यहाँ पे एक बार साल भर दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, कंपनी देखिए 17 में 1000, 18 में 1300 करोड़ और उसके बाद 2019 में 1900 करोड़। 2020 में अच्छा खासा परफॉर्मेंस किया, 3000 करोड़। उसके बाद 2021 में कम हो गया, 2200 करोड़। तो कंपनी का परफॉर्मेंस ईयर ओवर ईयर देखेंगे तो आपको अच्छा खासा लगेंगे, मगर आप क्वार्टर बेसिस देखेंगे तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे वीक बेसिस लगने लगेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूँ, देखिए हर क्वार्टर में 2020 सितंबर में 900 करोड़, उसके बाद 600, उसके बाद 100, उसके बाद 300, उसके बाद डायरेक्ट 3000 करोड़ का लॉस। तो इतना लॉस होने का जो कारण है वो कारण तो आप देख ही चुके हैं और उसी के बारे में यहाँ पे आपको मैं दिखा चुका हूँ। और कंपनी के बारे में एक बात कहूँगा,
इस टाइप कंपनी से आप दूरी रहे तो अच्छा है। इसका मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ तो करीबन 39% आपको रिटर्न नेगेटिव में अभी भी चल रहा है। तो जिस कंपनी का अभी भी डाउन ट्रेंड है उस टाइप कंपनी से आप दूरी रहे तो अच्छा है। इस टाइप कंपनी में आप निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना, उसके बाद निवेश करने के लिए सोचना। मैं यही कहूँगा, इस कंपनी से दूरी रहे तो अच्छा है। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं अगले स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।